के चौथे मामले की हुई पुष्टि। भाड़ी ब्राह्मणा के ढोलिया इलाके का शख्स हुआ संक्रमित। प्रशासन ने इलाका सील कर चलाई टेस्टिंग प्रक्रिया। हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है क्रिसमस का त्योहार। जम्मू कश्मीर के तमाम गिरजाघरों में भी प्रार्थना सभाएं। हर धर्म के लोगों ने एक दूसरे को दी पर्व की शुभकामनाएं। साउथ कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली एक और सफलता। शोपियां मुठभेड़ में मारे लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकी। मौके से हथियार भी हुए बरामद। नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी चंपौल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की जम्मू कश्मीर की खास खबरों की। जम्मू कश्मीर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के चौथे मामले की पुष्टि हो चुकी है। सावा जिले के ढोलिया इलाके का एक शख्स इस वेरिएंट से संक्रमित पाया गया है, जिससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। ये शख्स ढोलिया के वार्ड नंबर 9 का निवासी है, जिसके चलते प्रशासन ने पूरे इलाके को सील कर लोगों की कोविड जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बड़ी ब्राह्मणा के नायब तहसीलदार अर्जुन सिंह ने इसकी पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि ओमिक्रॉन से संक्रमित पाया गया ये शख्स जम्मू के तालाब तिलो इलाके में पिछले दिनों ओमिक्रॉन से पीड़ित पाई गई महिलाओं के संपर्क में आया था। अभी कल ही रात को जो जहां का एक बंदा है, लोकल है, वो वार्ड नंबर 9 ढोलिया में वो ओमिक्रॉन का केस जो है जहां आया है वो उसको ट्रेस किया गया और उस बंदे को हमने ट्रेस करके और जो भी हमारे कोविड के रूल हैं उनको फॉलो करते हुए जो हमने ये वाला जो गली है उसको सीज कर दिया है और कंट्रैक्ट ट्रेसिंग जो है वो शुरू है। सैंपलिंग जो है 50+ जो है जहां के सैंपल लिए गए हैं। उसके बाद जैसे जैसे भी जो इनके जो कॉन्ट्रैक्ट में जो लोग आए हैं जहाँ पे, जैसे दुकानदार है या नियर जितने भी लोग हैं उनके साथ जहाँ जहाँ भी उसका कॉन्टैक्ट है वो सब की हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो है वो सैंपलिंग जो है वो ले रहे हैं। तो आगे देखते हैं कि उनका अब रिजल्ट क्या आता है। जैसे जैसे उसका जो रिजल्ट आएगा उसके बाद जो भी रूल्स होंगे उसको हम फॉलो करें। देश विदेश में आज क्रिसमस का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। क्रिसमस के त्योहार पर हालांकि इस बार भी कोरोना का काला साया पड़ा है, लेकिन क्रिश्चियन समुदाय के साथ साथ अन्य धर्मों के लोग भी नियमों का पालन करते हुए आज गिरजाघरों में अपनी भगवान यीशु मसीह और मदर मैरी के प्रति अपनी आस्था का परिचय दे रहे हैं। क्रिश्चियन समुदाय के अलावा दूसरे धर्म के लोगों ने भी काफी संख्या में प्रार्थना सभाओं में हिस्सा लेकर एक दूसरे को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। चर्चों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। हर ओर पर्व का उत्साह देखते ही बन रहा है। वहीं पर खासकर बच्चे खूब मौज मस्ती करते हुए दिख रहे हैं। जश्न की शुरुआत तो कुछ दिन पहले से ही हो गई थी, लेकिन क्रिसमस की पूर्व संध्या से लेकर लगातार खुशियां मनाई जा रही हैं। बात करें अगर जम्मू की, तो यहाँ अभी गिरजाघरों को बेहद ही खूबसूरत ढंग से सजाया गया है, जहां लोगों ने आज आराधना कर देश की सुख समृद्धि के साथ साथ कोरोना महामारी के जल्द खात्मे की मन्नतें मांगी। वहीं पर आज श्रीनगर में भी आज मौलाना रोड स्थित कैथोलिक चर्च में लोगों ने इस पर्व की परंपराएं बखूबी निभाई। ईश्वर जो चाहता है वो हमेशा हमारे जरिए पूर्ण होता रहे, इसलिए आज की इस खुशी के दिन मैं आप सबों को प्यार का, शांति का संदेश देता हूँ और विनती करता हूँ प्रभु से कि ईश्वर का बेटा ईसा मसीह हमारे जीवन में आए, हमारे हर एक के जीवन में आए, आप सबको विशेष तौर पे आशीष प्रदान करे, आपके दुख दर्द मुसीबतें वो हल्का करे। विशेष तौर पे हमारे जम्मू कश्मीर में शांति प्रस्तावित करने के लिए, आतंकवाद को दूर करने के लिए हमें ज्ञान दे, क्योंकि हम सब लोग ईश्वर के बच्चे हैं और हम बातचीत के द्वारा हर एक समस्या का हल निकाल सकते हैं। हम आज के इस विशेष दिन हमारे जम्मू कश्मीर के नेताओं के लिए, अधिकारियों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, हर एक परिवार के लिए दुआ करते हैं ताकि ईश्वर का बेटा आपके जीवन में जन्म ले, आपको वो ज्ञान प्रदान करे और इस प्रकार से हमारे इस राज्य में शांति प्रस्तावित हो। ईश्वर आपको आशीष दे। थैंक यू। आज हम पूरी दुनिया में बहुत अच्छे तरीके से मनाया जा रहा है और हमारे जम्मू में भी और हम अपने चर्च में भी बहुत अच्छे तरीके से मना रहे हैं। छोटे बड़े बच्चे, बड़े बुजुर्ग सभी लोग अच्छे तरीके से मना रहे हैं। मैं इस शुभ दिन पे सभी देशवासियों को
और मुबारकबाद देता हूँ और कामना करता हूँ खुदावंद से कि जो भी हमारे देश में कोई भी किसी भी तरीके की डिस्टर्बेंस है, कोई भी किसी तरीके के प्रॉब्लम है, वो सारे खत्म हो जाए और आराम से दुनिया लोग अपने अपने घरों में जिए। और जो कोरोना का चल रहा है, मैं भी ये भी इसके लिए भी खुदावंद से प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी से जल्दी ये भी हमारे हिंदुस्तान से, हमारे जम्मू कश्मीर से और पूरी दुनिया से ये खत्म हो जाए। यीशु मसीह का जन्म हुआ है, जो दुनिया के निजात देना हम माने जाते हैं। जिस तरह बाइबल में लिखा है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा था और कलाम हमारे साथ है। तो वही चीज़ है कि आज हमारे जिंदा खुदावंद की पैदाश का दिन है, जो हम बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ के बच्चे लोग सब कैसे झूम रहे हैं। खास करके यहाँ पर जितनी भी प्रार्थनाएं हुई, सब हमारी खास करके वादी कश्मीर के लिए हुई। यहाँ अमन और शांति आए और जो भी यहाँ भाईचारा चल रहा है, शुरू से हो रहा है, वो हमेशा कायम रहे। हम यही दुआ करते हैं कि यहाँ का भाईचारा हमेशा चलता रहे और ऐसे हम एक दूसरे से मिलते रहें। आप देख रहे हैं कि यहाँ मीडिया के कितने लोग आए हैं, सब हमें मिलते हैं, ऐसे मिलते हैं, हमेशा ऐसे ही हमारे साथ प्यार से पेश आते हैं। जब भी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत, कुछ परेशानी होती है, ये हमारे साथ होते हैं। इसलिए हम हमेशा यही दुआ करते हैं, जैसा भाईचारा हमारा आज है वैसा हमेशा रहे। हमारे साथ प्रशासन जितना भी हमारे साथ था, आज भी हमारे साथ है। हम जितने भी यहाँ के मतलब लोग हैं, हम सबका शुक्रगुजार हैं। साउथ कश्मीर के जिला शोपियां में आज हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। मारे गए दोनों आतंकियों की पहचान सज्जाद अहमद निवासी शोपियां और बासित अहमद निवासी पुलवामा के रूप में की गई है, जिनके कब्जे से 2 AK-47 राइफल, 4 मैगजीन और 32 राउंड बरामद किए गए हैं। इन दोनों आतंकियों को मारने से पहले सुरक्षा बलों ने कई बार सरेंडर करने का मौका भी दिया, लेकिन दोनों ने गोलाबारी जारी रखी और अंत में सुरक्षा बलों ने इन्हें ढेर कर दिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार तड़के आज सुबह शोपियां के चौगाम इलाके में कुछ आतंकियों के देखे जाने की सूचना मिली थी। सूचना के तुरंत बाद ही SOG के जवान सेना के 44 RR बटालियन के साथ मौके पर पहुंचे और तलाशी अभियान शुरू कर दिया। वहीं इलाके में छिपे आतंकियों ने जब सुरक्षा बलों को अपने नजदीक आते देखा तो उन्होंने उन पर गोलियां बरसाना शुरू कर दी। गोलीबारी का सहारा लेते हुए आतंकियों ने फरार होने की कोशिश की, परंतु सुरक्षा बलों ने पहले ही पूरे इलाके की घेराबंदी कर रखी थी। जवाबी कार्यवाही से पहले ही सुरक्षा बलों ने कई बार दोनों आतंकियों को हथियार डालने के लिए कहा, परंतु हर अपील पर उन्होंने गोलाबारी जारी रखी। सुरक्षा बलों ने आसपास रहने वाले लोगों की सुरक्षा को यकीनी बनाने के बाद बड़े हथियारों का इस्तेमाल करते हुए दोनों आतंकियों को वहीं ढेर कर दिया। आपको बता दें कि दक्षिण कश्मीर के ही जिला अनंतनाग और कुलगाम में एक साल में भाजपा के 5 कार्यकर्ताओं और एक पुलिस इंस्पेक्टर की हत्या में शामिल हिजबुल मुजाहिदीन के कुख्यात आतंकी सज्जाद अहमद सहेह को भी सुरक्षा बलों ने शुक्रवार को मुठभेड़ में मार गिराया था। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को आज देश भर में सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। सुशासन दिवस पर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने पार्टी के जम्मू मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को भावभीनी श्रद्धांजलि दी और उनके जीवन से प्रेरणा लेकर राष्ट्र व समाज की सेवा करने का प्रण लिया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना की अगुवाई में आयोजित इस कार्यक्रम में पार्टी के प्रदेश इकाई के कई अन्य नेता व कार्यकर्ता भी मौजूद थे। भारत रत्न, हमारे देश के अनमोल रत्न परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी साहब का आज जन्म दिवस है और पूरे भारतवर्ष में आज करोड़ों करोड़ देशवासी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनके जन्म दिवस पर उन्हें शत शत नमन कर रहे हैं, कोटि कोटि वंदन कर रहे हैं। आज उनके जन्म दिवस को पूरे भारतवर्ष में सुशासन दिवस के नाते से मनाया जा रहा है। हम सब जानते हैं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब जो एक बहुत ही प्रखर राष्ट्र भक्त व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे, उन्होंने अपना पूरा जीवन देश के लिए और समाज के लिए लगाया। आज उनके इस जन्म दिवस के इस पावन दिन पर करोड़ों करोड़ भारतवासी यह संकल्प लेते हैं कि हमारे प्रेरणा स्रोत अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन से प्रेरणा लेकर हम सब भी राष्ट्र, समाज और देश की सेवा में हमेशा अग्रणी रहेंगे।
जम्मू में भाजपा मुख्यालय के साथ साथ पार्टी के विभिन्न इकाइयों व मंडलों ने भी आज स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। भारतीय जनता पार्टी के चक्रोही मंडल के पूर्व मंत्री व भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामलाल चौधरी की अगुवाई में एक कार्यक्रम का आयोजन कर स्वर्गीय वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं पर भाजपा ने के जम्मू स्थित जिला कार्यालय उधमपुर और भाजपा की अनंतनाग इकाई ने भी सुशासन दिवस पर स्वर्गीय वाजपेयी को नमन किया। अपने कार्यकाल में गठबंधन की सरकार चलाते हुए 6 साल के कार्यकाल में सुशासन का काम किया और इतने ज़्यादा काम किया जो 70 साल में नहीं हुआ। उसमें उसने हर किस्म की प्लानिंग की, चाहे रोड वाइडनिंग का काम था, दरियाओं को जोड़ने का काम था, कनेक्टिविटी, और हर क्षेत्र में अच्छा काम किया। और पिछली सरकारों ने जो नहीं किया उसको करके दिखाया और गरीब लोगों के लिए काम किया। और 6 साल कार्यकाल में हिंदुस्तान का नक्शा बदल दिया। अगर एक टेन्योर उसको और मिलता था, आज देश का दिशा कुछ और होती। और उसके बाद 10 साल का जो कार्यकाल कांग्रेस का रहा, जो रिमोट कंट्रोल का प्रधानमंत्री रहा, और 10 साल में करप्शन का और आए दिन घोटालों का काल रहा। और उसके बाद 2014 में दोबारा भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार बनी, जिसकी कमान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने संभाली। और आज 7 साल होने के बाद देश का दशा बदल के रख दी। आज भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, आज जिनके जन्मदिन पर सुशासन दिवस के रूप में हम लोग 2014 से, जब माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने आह्वान किया था कि इसको सुशासन दिवस के रूप में हम बनाएंगे, आज हर जगह पे पूरे देश भर के अंदर, विश्व भर के अंदर आज माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का हम जन्मदिन धूमधाम से मना रहे हैं। और इस सुशासन दिवस के अवसर पर जो उन्होंने कार्य किए, और 3 कार्य जो महत्वपूर्ण हम लोग याद करते हैं सुशासन के लिए। पहला, करगिल पे विजय हासिल की। दूसरा, उन्होंने पोखरान का विस्फोट किया। तीसरा, उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान, और उसके साथ उन्होंने सड़क ग्राम योजना और वह जो राजमार्ग बन रहे हैं उनको धरातल पे लाया। और अटल बिहारी वाजपेयी जी का मिशन था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उसी मिशन को नरेंद्र मोदी जी आगे ले जा रहे हैं। उसके नेतृत्व में जो भी कार्यकर्ता पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपको मिलेगा, वो आपको यही सेवा कार्य में आपको मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से खुश होकर गांव हंसा के कई लोगों ने भाजपा का दामन थामा, जिनका पूर्व मंत्री व पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामलाल चौधरी ने हार पहनाकर स्वागत किया। श्यामलाल चौधरी ने कहा कि इन लोगों के भाजपा में शामिल होने से पार्टी को और मजबूती मिली है। उन्होंने इस मौके पर मौजूदा लोगों को भाजपा द्वारा जनहित में लागू की गई केंद्रीय योजनाओं का लाभ लेने व इनका प्रचार प्रसार करने का आह्वान भी किया। पार्टी ज्वाइन की है, नहीं मुबारकबाद देने चले। अपने हूं भी अपने किसी वजह ना, चलो थोड़ा जिस तरह साढ़े लंबड़दार साहब ने दसिया, कोई आगे कमी पेशी रही उसी दूर करके अज फिर अपनी जगह वापस आए ना। मैं तो कहा सारे का एक फर्ज बनता है, आज मौका है कि भारतीय जनता पार्टी की मजबूत करना। अगर देश के हालात दिखे जान, अपने जम्मू कश्मीर के हालात दिखे जान, आज सारा सारिਆਂ ਦਾ एक फर्ज बनता है कि जिस तरह के ये हालात ने, अगर अं इकट्ठे होकर नहीं चले तो सारी रियासत भी जी बिखर सकती है, नुकसान हो सकता है, और देश भी नुकसान हो सकता है। एनएचपीसी की उधमपुर किश्तवाड़ 132 केवी ट्रांसमिशन लाइन में खराबी आने से किश्तवाड़ में बिजली फिर से गुल हो गई है। बिजली गुल होने से सर्दी के इस मौसम में पहले ही दिक्कतें झेल रहे लोगों की परेशानियां और बढ़ गई हैं। दिसंबर के महीने में इस लाइन में तीसरी बार खराबी आ चुकी है और इस साल करीबन 46 बार ऐसा हो चुका है। एनएचपीसी लाइन से हमें यहाँ बिजली मिलती है। स्टेट की एक अपनी लाइन भी है
वो आधा उस पर काम इन्होंने किया है। पहले वो लाइन चल रही थी, उसकी जो तारे वगैरह है वो इन्होंने गायब कर दी हैं, उस पर काम नहीं ये कर रहे हैं। तो लिहाजा हमारी गवर्नर इंतजामिया से अपील है, उनसे गुजारिश है कि अगर एनएचपीसी लाइन कभी फॉल्ट होती है तो स्टेट की जो अपनी लाइन है कम से कम उसको वो रेस्टोर करे, उसको ठीक करे, ताकि लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। ये अभी बर्फबारी नहीं हुई है, अगर बर्फबारी ज्यादा होगी, बारिशें ज्यादा होंगी तो उसका मतलब किश्तवाड़ हमेशा अंधेरे में ही रहेगा। हमारे ही टावर जो हमें वहां से बिजली सप्लाई होती है हमारी चुनाव वैली को, आए दिन किश्तवाड़ को ही ये देखने को क्यों मिल रहा है, बाकी जगहों को नहीं। एनएचपीसी की बात यहाँ हर आदमी करता है, जबकि एनएचपीसी को हम पैसा नहीं देते हैं, हम पीडीडी वालों को पैसा देते हैं। हमें पीडीडी वालों को पूछना चाहिए कि ये आए रोज हमारे साथ ये मसला मसाइल क्या होते हैं, किराया वो हमसे वसूल करते हैं। गवर्नमेंट दावा करती है कि हमने आपको लिए एक स्पेशल लाइन दी है, मगर अभी तक वो 10 साल से हम सुन रहे हैं वो लाइन कहीं हमें दिखी नहीं। वो कब पहुंचेगी, किस सदी में पहुंचेगी, वो हम हर जिले के सरकारी स्कूलों के बच्चों को शिक्षा विभाग द्वारा करवाई जा रही ट्रैकिंग की एक कड़ी के तहत जम्मू के सतवारी कैंट स्थित मिडिल स्कूल के बच्चों को आज ट्रैकिंग पर भेजा गया। स्कूल के 125 बच्चों को युवा मामलों व खेल विभाग के डायरेक्टर गंजफर अली ने रियासी के लिए रवाना किया। इस टूर के दौरान इन बच्चों को रियासी के ऐतिहासिक व साथ ही साथ अन्य स्थलों की जानकारी भी दी जाएगी। हमारा जो प्रोग्राम था पूरे जम्मू डिवीजन में या कश्मीर डिवीजन में, इसमें ट्रैकिंग अब भूल गए थे, डिपार्टमेंट भूल गया था, लेकिन इस साल से हमने ट्रैकिंग शुरू किया। हर जिले से यानी हर जोन से ट्रैकिंग के लिए बच्चे जा रहे हैं और बहुत ही खुश जा रहे हैं। यहाँ से भी आपने देखा होगा 125 बच्चे जा रहे हैं रियासी से पहले कहीं पे, तो वो ट्रैकिंग जो वहाँ पे रूट है वो पहले ही इन्होंने देखा हुआ है। बड़ी मेहनत से बच्चे, चूंकि इस वक्त कोविड है, इसमें बच्चों को लाना और उनको तैयार करना, ये भी एक बड़ा ये जबरदस्त काम है जो डिपार्टमेंट के अधिकारी कर रहे हैं। तरुण शर्मा अखिल भारतीय गुरुकुल गौशाला अनुसंधान संस्था की जम्मू कश्मीर इकाई के अध्यक्ष चुने गए हैं। जम्मू में आज आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान संस्था के प्रदेश प्रभारी प्रदीप सिंह ने उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी और उम्मीद जताई है कि वे इसका निर्वाह पूरी निष्ठा व ईमानदारी के साथ करेंगे। वहीं तरुण शर्मा ने बताया कि जम्मू कश्मीर में गो तस्करी पर नकेल कसने उनके और उनके साथियों की प्राथमिकता रहेगी। में तरुण शर्मा जी हैं, आज इनको युवा स्टेट जो हमारे जो इनको हम यहाँ पर वो अध्यक्ष के रूप में आज सम्मानित कर रहे हैं। और इनके आने से हमें लगता है कि ये जो संगठन है हमारा और मजबूत होगा और हमें पूरी उम्मीद है कि ये हमारे साथ जो हमारी जो स्टेट टीम है उसके साथ मिलकर ये इस संगठन को और मजबूत करेंगे। जैसे आप जानते हैं कि हर परिवार में जो एक संचालन करने वाले अलग होते हैं और एक जो शक्ति होती है वो युवा शक्ति है। अगर युवा शक्ति है तो बल है, अगर बल है तो विजय है। आज हमारे बीच में ये जो तरुण शर्मा जी हैं, ये एक बड़ी बहुत सी संस्था से जुड़े हुए हैं और इनके साथ हमारी संगठन के साथ जो और जितनी मजबूरी होगी, मजबूत हो गए हम। और जिस तरह से तस्कर बिना खौफ के अपना काम कर रहे हैं, किस तरह से घाटी में गौ माता को लेके जाया जाता है और वहां पर उसका क्या दुर्दशा की जाती है, ये सब बातें जो है वो हमारे ध्यान में है। आने वाले दिनों में इसमें आगे किस प्रकार की रणनीति बनानी है और किस प्रकार से पूरे प्रदेश स्तर में इसका काम को हमने आगे लेके जाना है और जन जन तक, और गाय को सिर्फ जीवन और मरण तक की हमें सीमित नहीं रखना है, उसको हमने उससे आगे भी लेके जाना है। हमारा दायित्व केवल इतना नहीं होना चाहिए, हमारा दायित्व बहुत बड़ा है और इसी विषय में आज संगठन ने मुझे एक जिम्मेदारी यहाँ पर देने जा रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अपने संगठन का। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पूरे प्रदेश स्तर में, हर जिला स्तर पर हम किस तरह से गौ सेवा का काम जो है वो पूरे जोर शोर से करेंगे। जम्मू के जीएमसी अस्पताल में कोविड के 2 और मरीज भर्ती होने से जीएमसी व इसके सहयोगी अस्पतालों में भर्ती कोरोना संक्रमितों की संख्या 11 हो गई है। इनमें से 7 मरीज जीएमसी जबकि 4 मरीज डीआरडीओ अस्पताल में भर्ती हैं।
डीआरडीओ अस्पताल में भर्ती 4 मरीजों में से 2 अंतर्राष्ट्रीय यात्री है, जिनमें से एक दुबई जबकि दूसरा अमेरिका से वापस लौटा था। इन दोनों के कोरोना से संक्रमित पाए जाने पर इनके सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए दिल्ली स्थित लैब में भेजे गए हैं, जिसकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक ओमिक्रॉन के अलावा कोविड के कई अन्य वेरिएंट भी मौजूद हैं और आने की पूरी संभावना जताई जा रही है। लिहाजा लोगों को कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर से हर हालत में समझौता करना होगा। हमारे पास गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और एसोसिएटेड हॉस्पिटल में 2 पेशेंट जो हैं कोविड-19 के एडमिट हुए हैं। कोई भी पेशेंट जो हमारे पास पहले से एडमिटेड थे उनमें से कोई भी पेशेंट हमने डिस्चार्ज नहीं किए हैं। अभी कुल मिला के हमारे पास 11 पेशेंट्स एडमिटेड हैं, जिनमें से 7 पेशेंट्स बख्शीनगर वाले हॉस्पिटल में एडमिट हैं और 4 पेशेंट जो है हमारे डीआरडीओ हॉस्पिटल भगवती नगर में एडमिट हैं। जो भगवती नगर में एडमिट हैं उनमें से मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2 पेशेंट्स जो हैं वो फॉरेन ट्रेवलर्स हैं, जिनमें से एक दुबई से आए हैं और एक अमेरिका से आए हुए हैं। दोनों जो हैं वो अभी अंडर ट्रीटमेंट है और अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। उनकी आरटीपीसीआर टेस्टिंग जो है वो भेजी हुई है और उनका जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भी जो है कंसर्न अथॉरिटीज ने वो भेज दिया है। तो इनका जो एज पर गाइडलाइंस जो होता है कि 10वें दिन जो है हम इनका दोबारा से आरटीपीसीआर सैंपल जो है वो भेजते हैं। अगर वो नेगेटिव आता है तो फिर हम इनको डिस्चार्ज कर देते हैं। सो इन प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस में आगे भी जो है नए नए वेरिएंट्स जो हैं वो डिटेक्ट हो सकते हैं। तो इन सब से बचने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हम मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें और अपने हाथों की सफाई का जो है वो ध्यान रखें। और साथ साथ आपके कांटेक्ट में अगर कोई लोग आते हैं इस दौरान तो उनको भी आप इन्फॉर्म करिए ताकि वो भी अपना टेस्ट करवाए और ये अगर पॉजिटिव आते हैं तो उनका भी हम ट्रीटमेंट करवा सके। सो इससे जो है हमारा जो कंटेनमेंट है इस डिजीज के स्प्रेड का वो बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं और हमको बताया जा रहा है उसके इफेक्ट से हम अपने आप को, अपने परिवार को और अपने समाज को जरूर बचा सकते हैं। ओमिक्रॉन के खतरे से देश भर में एक और जहां कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने पाबंदियां लगाना शुरू कर दी है, वहीं ज्यादातर लोग आने वाले समय में संभावित तबाही से बेखबर हैं। जम्मू के बाजारों में इसका जीता जागता सबूत साफ देखा जा रहा है। यहां उमड़ी भीड़ और बिना मास्क के घूम रहे लोग एक बड़ा खतरा साबित हो रहे हैं। आलम यह है कि पुलिस प्रशासन भी ऐसे लोगों के प्रति आंखें मूंदे हुए है और इन पर कोई भी कार्यवाही करने से परहेज कर रहा है। लोग इतने बेशर्म और बेहया हो चुके हैं कि उन्हें ना तो अपनी और ना ही अन्य लोगों की कोई फिक्र है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा बार बार चेतावनी के बावजूद भी लोगों पर कोई असर नहीं हो रहा है। यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि ऐसे लोगों के चालान काटना या फिर इनमें मास्क वितरित करने के बजाय इन्हें अगर हवालात की हवा खिलाई जाए तो ही ये मास्क की अहमियत को समझ पाएंगे। आज यहाँ पे मास्क नहीं पहन रहे हैं, ये अपने लिए तो खतरा पैदा कर ही रहे हैं, साथ में पूरे समाज के लिए, हमारे राज्य के लिए, देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए ये खतरा पैदा कर रहे हैं। मेरी आपके चैनल के माध्यम से वो जहाँ की जनता है उससे ये अपील है, जिस तरीके से नया वेरिएंट ओमिक्रॉन ने पूरी दुनिया के अंदर जो दस्तक दी है तो उससे जान माल का नुकसान हो सकता है, दोबारा से लॉकडाउन हो सकता है। इन चीज़ों से बचने के लिए हम सबको ये प्रण कर लेना चाहिए कि हम सब मास्क जरूर पहने और इसके लिए लोगों को अवेयर होना चाहिए। और दूसरी ये बात है कि जो लोग बगैर मास्क के इधर उधर घूम रहे हैं, ठीक है, जो भी चीज़ है लेकिन उसको प्यार से आराम से उठना बैठना, जो बुजुर्ग हैं उनको भी, जो बच्चे हैं उनको भी, जो जवान हैं, ये बात यही है कि इनको सबको अलर्ट होना चाहिए, मास्क डालना चाहिए। क्योंकि अभी जो नया कोरोना आ रहा है कुछ केसेस जो हमारे जम्मू कश्मीर में आए हैं, तो उसके लिए भी मैं लोगों को अलर्ट करना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके ये मास्क है इनको डालिए और अपने आप को सेफ रखिए और दूसरों को भी सेफ करिए। सरकार की ओर से सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। कई जगहों पर ट्रैक्टर रोड निकालकर लोगों को सुविधा दी गई, लेकिन ऐसे सड़क रास्तों पर बारिश के मौसम में चलना फिरना मुश्किल हो जाता है।
ऐसा ही एक रूट जम्मू जिले के नगरोटा की पंचायत पंजग्राई के गांव कयोरा का है, जहां पर कच्चा रास्ता होने के कारण स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने सरकार से मांग की है कि इस रोड पर ध्यान देकर यहां पर जल्द से जल्द ब्लैक टॉपिंग की जाए। सुभाष थापा, मैं पंजग्राई पंचायत का रहने वाला हूं और मैं एलजी गवर्नमेंट से प्रार्थना करता हूं कि जो पंजग्राई पंचायत का जो क्वारा रोड है वो नेशनल हाईवे के बिल्कुल साथ लगता है और मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि उसको जल्द से जल्द तैयार किया जाए, क्योंकि जब कोई बीमार हो जाता है या कुछ होता है तो हमें वहां से चारपाई पर उठा के लाना पड़ता है। इसलिए हमें बहुत मुश्किलात, जब कोई बारिश वगैरह होती है या कुछ होता है तो वहां चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि उसको जल्द से जल्द तैयार किया जाए। हम गवर्नमेंट का ये भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जो कच्चा रोड निकाला है वो उसका भी थैंक्सफुल है, पर हम ये भी उसके साथ ही वो करते हैं कि उसको जल्द से जल्द लुक जो है वो डाली जाए और ताकि लोगों को जो है सहूलियत और जो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है वो ना करना पड़े। तो मुसलमान बहुत एकता के साथ हम रहते हैं और वहाँ कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आबादी है, उस आबादी को बेनिफिट देने के लिए तो किया पंचायत नगरोटा में एक बार पंजग्राई का जो से कुआरा को रोड जाता है जिसकी बहुत ही बुरी और खस्ता हालत है। मुझे बड़े अफसोस कहना है इतनी देर के बाद इतने कम से कम 250-500 के करीब वहाँ की जनसंख्या है, पर बरसों से उस रोड को कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। ना वहाँ कच्चा, ना रूरल डेवलपमेंट ने बनाया हुआ है, ना PWD ने, किसने भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया है। मेरी गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त है कि उसको उस रोड पर भी ध्यान दिया जाए, उसको चाहे रूरल डेवलपमेंट बनवाए, चाहे अपना ब्लॉक वाले बनवाए, या PMGY स्कीम जो रोड की है वो बनवाए। तो मुझे अपील है कि मैं जल्द से जल्द उस रोड को बनाएं, क्योंकि बरसात के दिनों में उसकी हालत और भी ज़्यादा खराब हो जाती है। तो चलिए अब तक की जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।